क्या आप एक्सेल सीख रहे हो जॉब के लिए? तो सिर्फ शॉर्टकट कीज सीखने से काम नहीं चलेगा दोस्त। ऑफिस में सबसे ज़्यादा काम फॉर्मूलाज का होता है और आज हम ऐसी 5 एक्सेल के फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो कि आपको डेली ऑफिस लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ क्विज़ का डेटा दिख रहा है, जिसके अंदर 3 क्विज़ है 20-20 मार्क्स का और कुछ टेस्ट है 100-100 मार्क्स का। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे इसके अंदर वो रहेगा सम। तो सम क्या रहता है? सम टोटल निकालने के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग टोटल निकालने के लिए ऐसा प्लस भी करते हैं, जैसे कि समझिए मुझे 300 का प्लस लगाना है, तो ऐसे भी करके टोटल निकाल दें। तो ऐसे टोटल आपको नहीं निकालना है, उसके लिए हम लोग सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सम के लिए मैं इक्वल पहले लूँगा, फिर सम एंड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट लेने के बाद मैं क्विज़ से सिलेक्ट करूँगा टेस्ट तक, तो मुझे टोटल सभी टेस्ट का यहाँ पे सम आ जाएगा, जो कि है 360। तो इस प्रकार हम लोग पर्टिकुलर कैंडिडेट का भी टोटल निकाल सकते हैं। सम, ओपन ब्रैकेट एंड कैंडिडेट के सभी मार्क्स हम लोग सिलेक्ट करके क्लोज ब्रैकेट एंटर कर देंगे। अभी हम लोग ने निकाला है 2-3 कैंडिडेट्स का। इसको हम लोग को बार-बार नहीं करना है, ये मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा फिर। इसको ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए सभी जगह पे ये फॉर्मूला आपको कॉर्नर में आना है, एक ब्लैक एरो आएगा और इसको खींचना है लास्ट कैंडिडेट तक। तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आपको आंसर सम का आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज फॉर्मूला। एवरेज क्या रहता है कि ये स्टूडेंट को क्विज़ 1 में एवरेज कितने मार्क्स मिले हैं सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे मैं एवरेज टाइप करूँगा, सेलेक्ट करूँगा गिरिराज से, क्योंकि ये मैक्स कोई स्टूडेंट नहीं है। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स, और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एवरेज आएगा 12.54। तो क्विज़ 1 में 12.54 ये आपका एवरेज है। फिर से मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला टैप करके ले रहा हूँ। अगेन मैंने क्विज़ 2 का पूरा डेटा सिलेक्ट किया, तो क्विज़ 2 में 17 एवरेज है। इसको मैं राइट में ड्रैग कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे कंप्लीट एवरेज मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला एवरेज। इसके बाद हम लोग पास फेल देखेंगे। अभी पासिंग जो क्राइटेरिया है वो हम लोग यहाँ पे 200 रखते हैं। 200 से ज़्यादा अगर रहेगा तो पास, उससे नीचे रहेगा तो फेल। तो उसके लिए हमें इफ फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इफ फॉर्मूला क्या रहता है? तो ये एक कंडीशनल बेस फॉर्मूला है, जिसके अंदर एक कंडीशन एंड 2 रिजल्ट्स आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इफ ले रहा हूँ। इफ का मतलब हिंदी में अगर होता है। अगर ये वैल्यू 200 से ज़्यादा है तो वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो आपने देखा टेक्स्ट के लिए हम लोग डबल इंटेड कॉमा यूज़ करते हैं आगे पीछे। टेक्स्ट हमेशा डबल इंटेड कॉमा में रहता है। एंड जैसी कंडीशन कंप्लीट हुआ हम लोग ने कॉमा दिया, रिजल्ट कंप्लीट हुआ कॉमा दिया। तो ऐसा हमारा इफ़ का फॉर्मूला बन गया है और इसको हम लोग एंटर करेंगे। तो ये पास हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला दोबारा से देखते हैं। ये वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू 200 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग पास करेंगे, नहीं तो फेल कर देंगे। इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड देन इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा आपको दिखेगा जो स्टूडेंट्स को 200 से नीचे है वो ऑटोमेटिकली फेल हो गया। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे विलुकअप भी फॉर्मूला यूज़ करना है। विलुकअप यानी कि वर्टिकली लुकअप। वर्टिकल लुकअप कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हमें गिरिराज का जो है टेस्ट 1 में कितना मार्क्स आया है ये निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हो गिरिराज करके स्टूडेंट है, इसका टेस्ट 1 में हमें 41 मार्क्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को विलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे वर्किंग में।
तो यहाँ पे मैं लूँगा इक्वल टू VLOOKUP। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है गिरिराज। फिर उसके बाद आपको टेबल एरिया लेना है। टेबल एरिया यानी कि ये पूरा जो आपको टेबल है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि कौन से कॉलम में टेस्ट 1 है। तो अगर ऐसे मैं देखूँगा तो मुझे कॉलम नंबर बोला है, अल्फ़ाबेट नहीं। तो यहाँ से अगर मैं गिनूँगा 1, 2, 3, 4, 5 नंबर कॉलम में मुझे टेस्ट 1 मिला। एंड उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट या अप्रॉक्स ऐसे पूछता है। एग्जैक्ट यानी कि राइट और अप्रॉक्स यानी कि अंदाजे से। सो एग्जैक्ट मैच लूँगा और एंटर करूँगा। तो 41 देखो उसका हमें आंसर आ गया। सेम अगेन कुणाल के लिए भी करना है VLOOKUP। ये रहेगा आपका लुकअप वैल्यू। पूरा टेबल हम लोग अगेन सिलेक्ट करेंगे। फिर कॉमा, देन हम लोग ने जस्ट कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो देख लिया था। कॉलम इंडेक्स नंबर है 5। एंड उसके बाद एग्जैक्ट या अप्रॉक्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए और एंटर कर देंगे। तो 77 कुणाल को जो है टेस्ट 1 में मार्क्स आया है। तो यहाँ पे हम लोग आके देख सकते हैं कुणाल जो है ये रहा 77, उसको टेस्ट 1 में मार्क्स आया है। तो इस प्रकार हम लोग ने VLOOKUP यूज़ किया। लास्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट। कितने टोटल क्वीज़ है ये काउंट करना है, कितने टेस्ट है ये काउंट करना है। वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कि 3 क्वीज़ है और 3 टेस्ट है। तो काउंट फॉर्मूला हमें नंबर्स काउंट करने के लिए मदद करता है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा काउंट। फिर यहाँ से मैं ये तीनों क्वीज़ का जो टोटल मार्क्स है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे 3 आंसर आया। अगेन सेम मैं ये तीनों टेस्ट का टोटल मार्क्स सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे टेस्ट का काउंट आएगा। तो इस प्रकार हम लोग ने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 फॉर्मूलेज जो हम लोग एक्सेल में यूज़ करते हैं ये सीख लिए हैं। तो इन फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस ज़रूर करो। और अगर आपको ऐसी इजी हिंदी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ एक्सेल, टैली प्राइम, MS ऑफिस, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।